राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राजस्थान में एक चरण में ही वोटिंग होनी है। यहां 23 नवंबर को मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और नई सरकार चुनेंगे। चुनाव के परिणाम सभी राज्यों के सभी 5 राज्यों के 3 दिसंबर को आने वाले हैं। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सत्ता में लौटने के लिए जोर लगा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस जहां रिवाज पलटने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। प्रदेश के राजनीतिक इतिहास को देखें तो राजस्थान में आज तक जनता ने एक पार्टी की सरकार को ही लगातार दूसरा मौका नहीं दिया है। अगर इस बार कांग्रेस जीत जाती है तो राजस्थान की पिछली 30 सालों से चली आ रही परंपरा भी बदल जाएगी। लेकिन अब देखना यह है कि राजस्थान में इस चुनाव में आखिर होता क्या है। इन सब के बीच राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को लगातार दूसरी बार सरकार बनाने से पहले कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी और अहम चुनौती सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ही हैं। 2018 के चुनावों के बाद से राजस्थान में कांग्रेस के अंदर 2 खेमे हो गए। बीते 5 सालों में पार्टी को राजस्थान में कई बार बगावत देखनी पड़ी। एक बार तो मामला अदालत तक पहुंच गया था, लेकिन कुछ महीने पहले ही कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राजस्थान के दोनों नेताओं से मुलाकात कर दोनों की सुलह कराई थी। इसी मुलाकात के बाद उन्होंने ये कहा था कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट एकजुट होकर विधानसभा चुनाव लड़ने पर सहमत हैं। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने एक दूसरे को लेकर कोई बयानबाजी नहीं की है, जिससे माना यह जा रहा है कि फिलहाल अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों आपसी गिले शिकवे भुलाकर पार्टी के लिए एकजुटता के साथ मैदान में उतर गए हैं। बाहरी तौर पर भले ही दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं करते नजर आ रहे हैं, लेकिन चुनाव में जीत हासिल करने के लिए पार्टी की चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। अभी भी दोनों नेताओं के गुट अंदर ही अंदर सक्रिय हैं, लगातार एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इधर चुनावों से पहले राज्य में होने वाले तमाम सर्वे उनके परिणाम ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है। बीजेपी ने राज्य की अशोक गहलोत सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। इनमें सीएम गहलोत का हिंदुत्व विरोधी होने का भी आरोप एक बड़ा मुद्दा है। ये वो मुद्दा है जिससे कि कांग्रेस थोड़ी परेशान है। पीएम मोदी भी चित्तौड़गढ़ की जनसभा में उदयपुर में हुई कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र कर चुके हैं। गहलोत सरकार को निशाने पर लेते हुए पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि कोई भी तीज त्योहार राजस्थान में शांति से मना पाना संभव नहीं होता। कब दंगे भड़क जाए, कब कर्फ्यू लग जाए, कोई नहीं जानता। हालांकि कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदलकर इस बार हिंदू तीर्थ स्थलों में, धार्मिक पर्यटन स्थलों में, मंदिरों में जमकर काम किया है। कई योजनाएं भी इस तरीके की चलाई हैं। इसका कितना फायदा होगा ये देखने वाली बात होगी। खुद सीएम अशोक गहलोत धार्मिक स्थलों का दौरा करते हुए कई बार तस्वीरों में दिखाई पड़े। विधानसभा चुनाव से पहले लाल डायरी भी खासा चर्चा में राजस्थान में है। कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस में ही मंत्री रहते ही राजस्थान विधानसभा में राजेंद्र गूढ़ा ने अपनी ही सरकार को महिलाओं पर अत्याचार रोकने में विफल बता दिया था। गूढ़ा ने पार्टी का हिस्सा रहते हुए महिलाओं पर अत्याचार जैसे बयान देने के साथ ही लाल डायरी का मुद्दा भी उछाल दिया था, जो चुनावी साल में गहलोत सरकार के लिए गले की फांस बन गया था। गूढ़ा का दावा यह है कि इस लाल डायरी में अशोक गहलोत के खिलाफ आरोपों की पूरी फहरिस्त है। उनका यह भी आरोप है कि संकट के वक्त कांग्रेस ने जितने भी विधायकों को खरीदा है, उसका पूरा लेखा जोखा इस डायरी में लिखा हुआ है। इन आरोपों के बाद गहलोत सरकार की काफी किरकिरी भी हुई है। इस प्रकरण के सामने आने के बाद पीएम मोदी और बीजेपी लगातार कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मामले में घेरते हुए नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि राजस्थान में पिछले 30 सालों में सत्ता बदलने का रिवाज रहा है, लेकिन कांग्रेस सरकार का इस रिवाज को तोड़ना इस चुनौती से कम नहीं लगता। प्रदेश के ज्यादातर लोगों को उम्मीद है कि इस बार राज्य में सरकार बदलने की परंपरा के अनुसार बीजेपी की जीत होगी। हालांकि चुनाव प्रचार से लेकर योजनाओं के दम पर गहलोत कांग्रेस को बार बार विश्वास दिला रहे हैं दिल से कि वो ही जीतेंगे, सरकार में वो फिर वापसी करेंगे। हालांकि अब कांग्रेस को चुनाव प्रचारों के दौरान जनता को ज्यादा विश्वास दिलाना होगा कि उनकी सरकार भारतीय जनता पार्टी से कहीं ज्यादा बेहतर क्यों है। सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा सियासी दांव खेलते हुए राजस्थान में कई जिले बनाने की घोषणा भी की है। राजस्थान में अब जिलों की संख्या 53 हो गई है। आचार संहिता लगने से ऐन वक्त पहले इस घोषणा को महत्वपूर्ण लिहाज से देखा जा रहा है। इस दाव को कांग्रेस सरकार को एक बार फिर से सत्ता में लाने का सबसे आक्रामक नीति के तौर पर देखा जाने वाला दाव है। माना यह भी जा रहा है कि इस कदम का फायदा कांग्रेस सरकार को चुनावी राज्यों में जरूर मिलेगा। इतना ही नहीं, अपने साल के कार्यकाल में अशोक गहलोत ने कई ऐसी स्कीम्स शुरू की थी जिसका सीधा फायदा आम जन को मिला है।
इन स्कीम्स में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की पहल है, चिरंजीवी बीमा योजना, फ्री बिजली, महिलाओं के लिए स्मार्टफोन, राशन किट, ये तमाम चीजें इसमें शामिल हैं। आइए अब जरा आपको ये भी बता देते हैं कि पिछले चुनाव में किसको कितनी सीटें मिली थी और क्या चुनावी गणित रहा था। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो राजस्थान में साल 2018 में 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें कि 99 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, जो कि बहुमत संख्या से सिर्फ 2 सीट कम थी। राज्य में किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल करने के लिए 101 सीटों की आवश्यकता है। साल 2018 में 99 सीटें अपने नाम करने के बाद कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के समर्थन के साथ बहुमत का आंकड़ा छू लिया था और सत्ता में आ गए थे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के हिस्से 73 सीटें आई थी। कांग्रेस के बाद बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी। अब 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में देखना यह होगा कि राज्य में किसको कितनी जीत मिलती है। क्या कांग्रेस एक बार फिर से अपनी सरकार बनाएगी या फिर सरकार बदलने वाली परंपरा के अनुसार बीजेपी सत्ता में आएगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।